चलिए ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं जो बात बताता हूँ कटी थी बीच में, 5.1 और 5.2 के दो क्वेश्चन जो है लास्ट वाले वो इसलिए हो रखे कि उसमें हमें काफी टाइम देना है। इंपोर्टेंट है, इसमें आएगा इस बार क्वेश्चन 5.1 में 100% आएगा, ठीक। लेकिन उसका कोई यूज 7 में नहीं है। 5.1 का कोई यूज 7 में नहीं है, इस वजह से मैंने उसे रोका। मैं आपको कल भी बता चुका था कि मैं चाहता हूं आप जल्द से जल्द 7 पे आ जाओ। तो ऐसा भी ना हो कि 5 किसी मेन चीजें को 5 किया बच्चे की सारी चीजें कर लो। भाई जब आप डिफरेंशियल कर रहे हो तो फिर डिफरेंशियल अच्छे से करो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, 5 7 में जो यूज होना ना वो आपको 5 को पता लग गया। जितना यूज 7 चैप्टर में 5 का है वो आपको अब आ चुका है। शुरुआत की 4 एक्सरसाइज का यूज, मतलब शुरुआत की 4 एक्सरसाइज में आपने डिफरेंशियल का बेस पढ़ लिया ना। 5.2 में, 5.3 में और 5.4 में आपने क्या पढ़ लिया? डिफरेंशियल का बेस पढ़ लिया। अब तो आपको क्या करेगा ये? अब तो ये आपको डिफरेंशियल की प्रैक्टिस करवा रहा। 5.5 में, 6 में, 7 में, 9 में, मिसलेनियस में ये क्या करवा रहा आपको? डिफरेंशियल की प्रैक्टिस करवा रहा। बेस ये आपको बता चुका, ठीक। अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल करवाया, थोड़े फंक्शंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाया, कभी पैरामीट्रिक फॉर्म देगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, कभी लॉगरिथमिक फॉर्म दे देगा डिफिकल्ट सी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे देगा डिफरेंट सी, कभी डबल डेरिवेटिव कह देगा। तो ये तो अब आपको क्या करता है? डिफरेंशियल की क्या करवा रहा है? बेस करवाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करवा रहा है डिफरेंशियल की, ठीक। जिससे आपका डिफरेंशियल मजबूत हो जाए, क्योंकि आपको चैप्टर 6 में तो डिफरेंशियल पढ़ना है ना, इसलिए करवा रहा है। मेन बात आपको डिफरेंशियल की फॉर्मूले, चेन रूल, सभी रूल्स और बेसिक्स अच्छे से पता लग चुका है। तो जब आप पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ो चैप्टर 5 को, है ना। लेकिन अगर आप चाहो, लेकिन अब 7 बहुत आगे पहुंच चुका ना, 7 में जो आपको जरूरत पड़ेगी 7.1 में मतलब वो आप जान चुके हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी 7 स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं आपको 5 पूरा करूंगा, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ कि 7 स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात चैप्टर 1 और 2 की, मैंने आपको पहले कहा है वो चैप्टर ज्यादा बड़े नहीं है, उन्हें तो जब चाहे जब निपटा देंगे, ठीक। कोशिश करो कि छुट्टी ना रखे कोई भी, कल भी मैंने आपको कहा था। और जल्द से जल्द 5 निपटा लो, जल्द से जल्द। जितना जल्द 5 निपटाओगे उतना जल्दी हम किसे निपटा देंगे? तो जब तक उनका 12 निपटेगा तब तक आपका 7 निपट जाना चाहिए। वहां 7.11 चलेगी, 7.11 के बाद 12 चलेगा। और 12 इसलिए चलाऊंगा मैं कि मैं कोशिश करूंगा कि आपका भी 7 हो जाए, जिससे कि जो चैप्टर 8 है जिसमें 7 की जरूरत है वो आपको आ जाए समझ में। 8 समय 8 चैप्टर 8 तभी आएगा जब आपको चैप्टर 7 आता होगा, ठीक है। चलो भाई आज 5.5 चलेगी, लेकिन 5.5 जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट का मतलब ये भी नहीं है, मतलब उसमें लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, लोग की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रही है। इसकी प्रॉपर्टीज भाई, लोग का डिफरेंशियल तो तुम्हें पता लग गया, क्या आपको पता लग चुका कि लोग का डिफरेंशियल क्या होता है? ये तो आपको पता लग चुका है कल, क्या कि लोग का अगर बेस ई है, ए है, लोग x है और बेस ए है, तो इसका जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है? 1/x log a होता है ना। और अगर बेस ए ना होकर बेस ई है तो इसका होता है 1/x। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ई लिखूंगा तो log e की वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? ये फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवा दिए थे, log e की वैल्यू 1 कैसे हुई? ये चलो ठीक है, अभी हम यही जानते हैं log e की वैल्यू 1 कैसे हुई। तो इसके लिए पहले तो आपको log को जानना पड़ेगा कि log क्या है, तभी तो आप बता पाओगे log e की वैल्यू 1 कैसे हुई। log e की क्या, किसी भी चीज की अगर बेस और जिसका log आप देख रहे हो वो सेम है, log e और बेस e, मतलब जिसका log आप देख रहे हो वो और
और बेस दोनों सेम है तो वैल्यू 1 ही होगी। क्यों होगी 1? इसके लिए आपको पहले किसे समझना पड़ेगा? लोग को। तो आज हम सबसे पहले किसे समझेंगे? लोग को। सबसे पहले आज हम लोग को ही समझते हैं। देखो बच्चों, लोग एक्चुअल में मैं बताऊं क्या है, पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही लोग बनाया गया। समाते हैं क्या? हाँ भाई, देखो बच्चों, मैंने ये कहा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही लोग बनाया गया। मान लीजिए b की पावर, b की कोई पावर दे रखी है आपको, a दे दी। b की पावर क्या दे दी? a। और उसकी वैल्यू अगर x है, b की पावर अगर a दे दी और इसकी वैल्यू x है, तो अगर हमें इसे log की फॉर्म में लिखना पड़े, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, एक्सपोनेंट आ गई, इसमें पावर आ गई, ठीक। और इसी स्टेटमेंट को अगर मुझे log की फॉर्म में लिखना पड़े, तो कैसे लिखेंगे? मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 8 होती है नहीं होती? 7 होती है। 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8 होती है। 5 की पावर 4 कितनी होती है? 625। 5 की पावर 4 कितनी होती है? 624। ये कौन सी फॉर्म है? कौन सी फॉर्म है बच्चों? बोलिए, ये जो हमने लिखी हुई है, ये एक्सप्रेशन को लिखने का कौन सी फॉर्म है? कौन सा तरीका है? एक्सपोनेंशियल तरीका है ना। अभी तो बोला मैंने कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल। इसी बात को मैं लोग के नजरिए से बोल लूंगा तो कैसे बोल लूंगा? लोग, ध्यान समझना, जो ये बेस है इसको तो मैंने, इसे बेस बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसे क्या बोलते हैं? और इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या पावर बोल दो। तो इसे तो मैं लोग के इसलिए नीचे लिखा है, इसमें जो बेस था उसे लोग के नीचे लिखा, लोग, ठीक। वैल्यू क्या आई? 8। वैल्यू क्या आई? 8। कितने, मुझे एक बात बताओ, 2 की कितनी पावर रखने पे 8 आया? 500 हो गया। तो आंसर हो गया। मतलब ये हमें ये बता रहा है 2 की पावर 3 रखने पर 8 आता है। तो ये एक्सपोनेंशियल तरीका था और ये लोग वाला तरीका था। समझ में आई मेरी बात? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और इसी एक्सपोनेंशियल तरीके को लोग पे अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये जो बेस है बेस में गया, लेकिन लोग के बेस में गया, और जो आंसर था वो बन गया लोग की वैल्यू। इसे बोलेंगे हम log of 8 to base 2। इसे अगर मुझे बोलना होगा तो मैं इसे बोलूंगा log of 8 with base 2। कितना होता है? कितना होता है? अगर इसे लिखना हो मुझे कि सर ये जो ऊपर लिखेगा, इसे लिखना है, इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर अगर 4 हो, बेस कितना है? 5, एक्सपोनेंट कितना है? 4, 625 है। तो इसे लिखूंगा कैसे लिखा जाएगा बच्चों? लोग बेस कितना जाएगा? 5 जाएगा, एक। और क्या कितनी पावर हो जो 625 आ जाए? समझ आया मेरी बात? बोलूंगा इसे में log of
625 विद बेस 5 विद बोल दीजिए, या अगर आपकी बुक की लैंग्वेज के साथ चले हम, तो आप बोल दीजिए विद लिखा हुआ है भी। चलो टू बेस बी लिखते हैं, टू बेस बोलते हैं। log of 8 टू बेस 2, log of 65 टू बेस 5, इतना टू बेस। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? आ गया। मतलब दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन हमें क्या किया गया, एक अलग फॉर्म बताई गई। ये अलग फॉर्म क्यों बताई गई, इसका क्या फायदा है, ये भी आपको भी पता लगेगा। क्योंकि एक कुछ ऐसे मान लो ई है, कुछ ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, उसकी वैल्यू 2.71 है, एक वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है कैलकुलस में। अब हर जगह हम 2.71 में थोड़ा काम चलाएंगे, तो वहां पे हमने उसे ई को लॉग की फॉर्म में डालने के बाद काम करना स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सी बात आपको एक बात बताऊं, लोग अगर कोई सोचे लोग क्या है, मैथ को जो आसान बनाया वो लोग है, कैलकुलेशन को जो आसान बनाया वो लोग है। समझ में आई मेरी बात? ये तो इजी सी वैल्यूज लिखी हुई, अगर वैल्यूज बहुत अलग अलग हो, वैल्यूज बहुत अलग अलग हो, तो क्या करोगे फिर आप? समझे ना मेरी बात को? अगर मान लो 2.7 की पावर 2 पॉइंट, या ऐसा मान लो हाँ 2.7 की पावर 3 हो, 2.7 की पावर 3 हो, या 2.7 की पावर 0.001 हो। अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी तो फिर हमें किसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, लॉग का करना चाहिए। इसके लोग ये नहीं कि छोटी मोटी चीज है, लोग के ऊपर काफी काम कर रखा है मैथमेटिशियंस ने, बकायदा कोई टेबल है लोग की, मैथ्स की बुक के पीछे मिलती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इस्तेमाल भी की होगी अभी तक, नहीं करी क्या? कहीं नहीं, नहीं करी। लोग के टेबल भी है भाई, लोग का एंटीलोग भी है, केमिस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल होता है, इक्विलिब्रियम वगैरह। हाँ सर केमिस्ट्री में है सर, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम में वगैरह में बहुत जगह इस्तेमाल होता है। ठीक, और आती है सबको, लोग की वैल्यू ढूंढना नहीं आती, निकालनी आती है, टेबल लिखना आती है नहीं आती? फिर ठीक है, नहीं आती तो पूछना, किसी ने बता देंगे आपको रिटर्न में कैसे निकालते हैं। जरूरत है बिना के फिजिक्स केमिस्ट्री में जो बहुत इस्तेमाल है इसका। चलो बेटा देखो, तो अब ऐसे ही इसको हम कैसे लिखेंगे लोगरिथमिक फॉर्म में, बताइए। जैसे log बेस b x इक्वल्स टू, भाई b की पावर a रखने पे x आता है, तो इसका मतलब यही तो है कि मैं x कैसे लाऊं जो b की पावर रखने पर b की पावर a पे x आ जाए। समझ में आगे मेरी बात क्लियर है? कोई डाउट? मतलब b की पावर a इंटू एक्स को अगर आपको log में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप? log b x इक्वल टू a, मतलब जो पावर है वो इधर, ये log का वैल्यू और ये बेस की। समझ में आ गया अच्छे से सबको? कोई डाउट? जल्दी नोट करो इसे, नोट करिए सब अच्छे से। इसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम? log ऑफ x to base b is a equal to a। तो जब भी क्लास में आओ पहले से किया होगा।
कर लिया था कमरे में आते सबसे पहले सीखिए आप लोगों ने। तो आज तक तो तुम लोग क्या करते आ रहे थे, आज पता लग गया क्या होता है लोग भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही निकालना है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर सब कुछ। जल्दी बताइए मुझे, लोग क्या है, आंसर बताइए क्या है, 8 क्या है आंसर, 2 आएगा, आंसर आएगा 2 आएगा, समझिए बात को। हाँ 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्या 8 की पावर कितनी हो, 8 की पावर जो 64 आ जाए, 8 की पावर कितनी हो जो 64 आ जाए, समझ में आ गई मेरी बात, कोई डाउट किसी को, तो इसे बोलने कैसे हम, log ऑफ 64 टू बेस 8 इक्वल टू, क्लियर। अब एक बात बताओ मुझे, लोग क्या आएगा, 2 की पावर कितनी हो जो 2 आ जाए, 10 की पावर कितनी हो जो 10 आ जाए, तो इसीलिए मैंने लोग ई की वैल्यू कितनी बताई थी 1, क्योंकि अगर मान लो, एक बात ध्यान रखना, अगर बेस कुछ नहीं लिखा है तो बेस कितना है वहां पे ई है, कल मैंने आपको समझाया तो बेस कितना है वहां पे ई, तो ई की पावर कितनी हो जो ई आ जाए, समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है। एक और बात, हमने आपको बेस नहीं बताया, मैंने बेस नहीं बताया, अब एक बात तो वैल्यू 1 आ जाए चाहे बेस कुछ भी हो, 0 आएगा, क्योंकि ए की पावर 0 होगी तभी तो 1 आएगा, ए की जगह आप कुछ और लिख दो, 10 लिख दो, 10 की पावर 0 होगी तभी तो 1 आएगा, क्यों किसी की भी पावर 0 हो वैल्यू 1, क्या नाम है, सक्षम, बड़ा नाम है, छोटा नाम बताओ, जैकी लिख देते हैं, लोग जैकी के पावर कितनी हो जो 1 आ जाए, तो अगर आपसे 1 का लोग पूछा है, लोग ऑफ 1 बेस कुछ भी हो वैल्यू 0 ही होगी, समझ में आ गया, क्लियर। तो आपको दो बातें पता लग गई, क्या अगर बेस और लोग सेम है, जिसका आप लोग देख रहे हो वो बेस सेम है तो वैल्यू 1, ठीक, और 1 का लोग ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 0 चाहे बेस कुछ भी, क्लियर आ गया, समझ आ गया, करो नोट जल्दी।
समझ में आया लोग क्या होता है ना। अब लोग की कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो 9th से इस्तेमाल हो जाती है क्वेश्चंस में, ध्यान से देखना। पहली कैसे लिखा है, log ए बी, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, log बी अपॉन log बी, log ऑफ बी अपॉन log ऑफ ए, बात पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बेस ई है, अगर बेस कहीं लिखा तो बेस क्या मान जाता है, ई मान जाता है, ठीक है। बेस बी की पावर m है, बी की पावर m है, तो m जो होगा log ऑफ बी की पावर m है, m का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका m इंटू log। समझ में आ गया, मतलब कोई भी चीज अगर पावर में लिखी है तो वो पावर कहां पहुंच जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ये लोग के इस्तेमाल नहीं, क्वेश्चन पे ऐसी चीजें क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी ये 5.5 में बहुत जगह। समझ आई मेरी बात। थर्ड, अगर आप इस चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन उल्टा कर दो, सॉरी बात देखिए, ठीक है, समझ आ गया। ये इस्तेमाल नहीं होती, जरूरत के अकॉर्डिंग होती है, बट ये बहुत इस्तेमाल होती है, बहुत ज्यादा। कोई भी चीज पावर में वो कहां पहुंच जाती है, दो चीजें लॉग के अंदर, दो चीजें मल्टीप्लाई में उनका लॉग हम देख रहे हैं, लॉग ऑफ m इंटू n, लॉग ऑफ m इंटू n। तो आप चाहो तो क्या लिख सकते हो उसे, log ऑफ m प्लस log ऑफ, हाँ ये है, अगर कुछ नहीं होता तो मान, ठीक, समझ में आ गई मेरी बात। अगर दो चीजों का डिवाइड का log है, log ऑफ m अपॉन n, log ऑफ क्या हो जाएगा, log m माइनस log माइनस log। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई, सबको समझ में आई ना। चाहे कितनी चीजें, मान लिया m इंटू n इंटू p होता तो वो m log m प्लस log p जाता, अगर इसकी m इंटू n की पावर p हो, यहाँ पे पावर p हो तो पहले तो पावर को ले जा, पावर बाहर आ जाएगी, p बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट लग जाएगा, फिर समझ आ गई मेरी बात। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ये चार प्रॉपर्टी इस्तेमाल होनी है, जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, इससे पहले मैंने आपको लॉग की क्या बताई थी, डेफिनेशन बताई थी, वहां आईडी डाल लेना, डेफिनेशन ऑफ लॉग, यहां डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। एक नोट ध्यान से सुनो, डोमेन ऑफ लॉग, डोमेन ऑफ या डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉग, ऐसी ऐसी बातें बताता हूँ मैं आपको, रिलेटिव बताऊँ मैं, जो 11th 12th में बोर्ड को पढ़ाता है ना, वो तो सीधा फॉर्मूले हटवा के क्वेश्चन करवा के अपना काम खत्म करेगा। मैं तुम्हें इस तरह से पढ़ाता हूँ जैसे मेंस में पढ़ाया जाता है ना, बेसिक पहले बताया जाता है, उसमें फोकस करवाया जाता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं, इस तरह से। तो यही पढ़ाने का सही तरीका भी यही है, बट आप लोग अगर मेहनत करो तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। देखो आप इसे समझना है, डोमेन और रेंज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बेस 1 से ज्यादा है, बेस 1 से ज्यादा है, मान लो b की पावर
x इक्वल टू a है। अब बेस जो है 1 से ज्यादा है। इफ अब 1 से ज्यादा अगर बेस है, अगर किसी का बेस 1 से ज्यादा है तो a हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। a हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे x पे कैसा भी हो, चाहे x कैसा भी हो, क्योंकि अगर वैल्यू 1 से बड़ी है, 3 4 5 कुछ भी है, जो है 1 नहीं है, क्योंकि अगर बाई चांस 1 हुई तो पावर अगर 0 होगी तो 1 हो जाएगी, या अगर 0 हुई तो थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि अगर बाई चांस बेस जो है वो 1 से ज्यादा है तो आप कुछ भी कर लो, a हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। a हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। मतलब a 0 से बड़ा होगा। पॉजिटिव का मतलब है 0 से बड़ा, यस और नो? तो इससे आपको एक बात पता लग गई। अगर मैं इसे log की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों? log a इक्वल टू x बेस b। एक समझ में आई मेरी बात? और ये चीज होती है ना, ये जिसको हम लोग निकालते हैं, इसकी सभी वैल्यू डोमेन की लगती है। इसकी सभी वैल्यू क्या कहलाती है? जिसका आप लोग देख रहे हो, मान लो मैं log ऑफ a देख रहा हूं तो a की सभी वैल्यू क्या कहलाएगी? डोमेन। और a की सभी वैल्यू कैसी है? 0 से बड़ी, तो इसका मतलब डोमेन क्या हुआ log का? डोमेन हुआ r पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव रियल नंबर r पॉजिटिव। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, 0 क्यों नहीं ले रहा मैं? 0 कब आ सकती है? आ सकती है किसी भी कीमत पे 0। a की वैल्यू 0 आ सकती है किसी भी कीमत पे? वो तभी आ सकती है जब बेस भी क्या हो? 0। तो 0 इक्वल टू 0 है तो सभी खत्म हो गए, तो x का कोई मतलब ही नहीं था। समझ में आ गया? इसलिए मैं 1 से बड़ी ले रहा हूं। समझ में आ गई बात? 1 से बड़ी क्यों ले रहा हूं मैं, पता लग गया? तो आप एक बात देखो कि अगर मान लो कहीं भी लिखा है ना log x, log y, log z, तो मतलब ये जो x y z है ये डेफिनेटली पॉजिटिव रियल नंबर है। समझ में आ गया? जो आपका एग्जांपल 28 मैंने लिखवा दिया था ना, वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस है। आपको कहा था ना एग्जांपल 28 में करवाऊंगा, जब मैं आपको पूरा लोग समझा दूंगा, तो अब आपको एग्जांपल 28 आ जाएगा समझ में। आपसे एग्जांपल 28 करवाया था मैंने परसों, मैंने कहा था पहले लोग जान दो फिर बताएंगे, कैसे नो? कल की बात है शायद, कल की तो बात है। तो मैंने कहा था लोग एग्जांपल 28 बाद में करेंगे, पहले हम लोग को अच्छे से जान लेंगे, तो वहां पे यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होनी है। तो समझ लिए कि भाई बेस कुछ भी हो, बेस अगर बेस 1 से ज्यादा है, सॉरी अगर बेस 1 से ज्यादा है, अगर बेस, तो डेफिनेटली ये जो एक्स वाई जेड है वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा। समझ में आई मेरी बात? चाहिए कुछ भी, सॉरी ये कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं हमें, ये तो 0 से कम भी हो सकता है या 0 से ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आई मेरी बात? तो इसका मतलब, सॉरी ये पावर कैसी भी हो, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर कैसी भी हो, अगर ये 1 है तो 1 से बड़ा आएगा, कैसे या नो? पावर कैसी भी हो, 1 की पावर नेगेटिव ही क्यों ना हो, अपोन में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, वैल्यू तो आएगी ही, आएगी नहीं आएगी? तो इसका मतलब इससे हमें मतलब नहीं है, तो जो रेंज है वो क्या होगी? एनी रियल नंबर। आज लिख दो बस, कम नोट। हाँ भाई, ये लोग बेस भी है ना, सर भी है ना ये। हाँ बेस भी है, बेस 1 से बड़ा होना चाहिए। सर तो फिर तो ए भी कैरेक्टर बन गया है। नहीं क्यों? एक्स कुछ और, हाँ कोई ए भी 1 ही आएगा। हाँ, तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, 7 जोड़ डालना चाहिए। मैंने कहा अगर ये 1 से बड़ा है तो ये कैसे भी आ सकता है, सिर्फ हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे x कुछ भी हो। कहने का मतलब ये है बेटा, एग्जांपल जो ये x नेगेटिव आ जाए और a पॉजिटिव हो हमारा 1 की पावर -5, सॉरी 2 की पावर -5, 2 की पावर, इसकी वैल्यू मैं 2.5 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 1/32 पॉइंट में आ जाएगा, उसका कुछ 0 पॉइंट कुछ 0 से ज्यादा आया नहीं आया, 0 से ज्यादा आया नहीं आया, तो इसका मतलब ये कैसा आया? पॉजिटिव ही आया। समझ में आ गया? मतलब कि जो डोमेन है वो पॉजिटिव है। आपको जो मेन बात समझने वाली है ये है कि अगर लोग जिसका भी आप देख रहे हो, अगर बेस 1 से बड़ा है तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव वैल्यू का ही लोग देख रहे हो, तो डोमेन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक, पावर कुछ भी हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है,
ये रेंज को बताना, ये बताता है रेंज को और ये बताता है डोमेन को। तो ये पावर कुछ भी हो सकती है, अगर b 1 से बड़ा है तो कुछ भी हो सकती है पावर। समझ में आ गई मेरी बात? आई चैप्टर 1 में था, 11th में डोमेन रेंज आया याद नहीं आया? 11th में तो डब्बा खोल है, तो खो जाओगे ना, डूबोगे तो उसमें। जितना बता रहा हूं तो समझ लो, ठीक है? 2.23 डोमेन रेंज पे आया, याद नहीं आया कुछ? 2.1 भी थी कुछ क्वेश्चन डोमेन रेंज के। ये रेंज बताता है, ये डोमेन बताता है। जो पावर है वो रेंज है, जो बेस बेस की पावर की वैल्यू तो आती ये क्या समझाया आपने, log x log y log z जो बराबर में समझा रखा आपने, है भाई। जो आपने साइड में कर रखा है log x log y log z, ये बता दो एक बार। ये मैंने बेटा ये समझाया कि अगर मान लो बेस 1 से बड़ा है, ये क्वेश्चन में क्या रखा है, तो ये जो एक्स वाई जेड है ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। ये समझ में आ गया? मान लो बेस ई है, अब ई की वैल्यू पता कितनी होती है? ई के ब्लॉक वैल्यू होती है 2.71, चल जाओ, ई की वैल्यू होती है 2.71। तो अगर मान लो बेस ई है तो मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो अगर मान लो कोई बेस नहीं दे रखा तो मान क्या एज्यूम करना, ई मानना है, तो अगर ए 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी है। समझ में आ गया? तो जो एग्जांपल 28 आप करके देखना, हो जाएगा। नोट कर लिया तुमने? तो ये होगा क्या है, लोग e की पावर है बेस x का। ई का मतलब है 2.7, चलता चला जाएगा, रुकने का नहीं कहीं। इक्वेशन में अप्रोक्स 2.71 है, ठीक? अब 2.71 की क्या पावर हो, जो यहाँ पे x भी तो बताना पड़ेगा ना, तो क्या है जो ये आ जाए, तो अपने अकॉर्डिंग चल। यहाँ पे 2 रखना चाहता है तो यहाँ पे 2.7 बना सकते हैं, यहाँ पे 2 रखना चाहता है 2, तो यहाँ पे 2.7 बना सकते हैं, ट्वाइस सकते हैं, स्पेसिफाई करके सोई बात देखिए, एकदम डूब जा। समझ में आया? नहीं तो वही तो लोग टेबल से निकलेंगे अगर। हाँ, लोग टेबल से निकलेंगे। अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट वाले आते हैं तो वो लोग से निकलेंगे, इससे तुम फिजिक्स में निकाल रहे हो, हमें कुछ नहीं करना, हम तो यहाँ पे से अननोन ही मान के चलेंगे, सारे क्वेश्चन अननोन मान के रखा। एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज में देखिए 5.5 पे आ जाइए, देख सबका एंगल x है, किसी का 2x है, किसी का 3x है, लोग में देख, किसी का लोग का एंगल cos बन जाएगा, लोग का एंगल कुछ बन जाएगा, हमें नहीं मानना कुछ, हमें नहीं देखनी कोई लोग की टेबल, ठीक है? ये काम तो फिजिक्स में देखते हो, क्यों? क्योंकि फिजिक्स में वैल्यू चाहिए। मैथ्स देखो, एक बात सुनो, मैथ्स क्या है? मैथ्स साइंस अच्छे से पढ़ पाओ इसलिए पढ़ाया जाता है, बिना मैथ्स के साइंस पॉसिबल नहीं है, बिना साइंस के मैथ्स पॉसिबल है। समझे बात को? मतलब हमारा काम उनके बिना है, फिजिक्स केमिस्ट्री वालों का, तो उनका काम हमारे बिना नहीं है, वो हमारे पे निर्भर है। कहते होते फिजिक्स के टीचर से, हमारे मैथ्स की टीचर ऐसे कहते, अगर वो कुछ कहे ये बिना मैथ के इस्तेमाल करे फिजिक्स की डेरिवेशन करके दिखाओ, मान लूंगा मैं आपको। और अगर केमिस्ट्री के टीचर में कहे बिना उसके लॉग की टेबल का इस्तेमाल करे इक्विलिब्रियम स्टेट की वैल्यू बताओ, क्या क्या कह रहा है वाइचू? बाला का जी को तो कहती हो। चल भाई बच्चे समझो ध्यान से आगे। क्वेश्चन 1, अब देखो मैंने आपको लॉग की प्रॉपर्टीज लिखवाई, वो क्यों लिखवाई, वो किस काम आई है वो जान समझो। cos x into cos 2x cos 3x, cos x cos 2x और cos 3x। भाई अगर तुम इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल करोगे तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा तुम्हारे लिए। कैसे? इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसका प्रोडक्ट रूल इसके साथ लगाना पड़ेगा, या वैसे मैं आपको बताऊं 3 का प्रोडक्ट रूल भी है हमारे पास, अगर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है उसका प्रोडक्ट रूल भी हमारे पास है, और बहुत सिंपल है। इसका करो, इन दोनों को छोड़ दो, प्लस बीच वाले का करो, पहले तीसरे को एज इट इज रख दो, तीसरे का करो पहले दूसरा एज इट इज, हो गया ना टिपिकल। तो हम इसके लिए पता क्या करेंगे,
लोग का इस्तेमाल करेंगे। भाई तो मान रखा है हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लोग का। क्या फायदा होगा लोग का इस्तेमाल करने से, ये 3 मल्टीप्लाई में है। अगर मैं दोनों तरफ का लोग ले लूंगा, दोनों तरफ का क्या ले लूंगा, लोग, टेकिंग लोग बोथ साइड, लोग y log cos x cos 2x cos 3x। तो log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos। अब ये फंक्शन प्लस में आ गए, पहले मल्टीप्लाई में थे, बच गए प्रोडक्ट क्वेश्चन नहीं बच गए, किसका इस्तेमाल करके, लोग का इस्तेमाल करके हम किससे बच गए, प्रोडक्ट से बच गए। तो ये फायदा हुआ लोग का। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके समझ में आ गया ना। चलो तो फिर लोग y का 1/y, लोग का डिफरेंशियल होता है 1/x, लोग y का 1/y, फिर y का भी करना पड़ेगा चैन रूल की वजह से। तो y का क्या होता है, dy बाय चैन रूल लगा दिया, लोग y का 1/y, y का dy बाय dx। अब इसका कीजिए, लोग का जिसका भी लोग है वो अपन में पहुंच जाता है डिफरेंशियल करने पर, तो log ऑफ cos x बन जाएगा 1/cos x डिफरेंशियल करने पर। अब किसका करेंगे, cos x का क्या होता है, cos x का माइनस के sin x और x का होता है 1, लिखो या ना लिखो, चैन रूल लगा दिया। क्या लगा दिया, समझ में आया किस लगाया। अब इसका तो हो गया कंप्लीट, इस टर्म का कीजिए प्लस क्या हो जाएगा 1/, और cos 2x का करेंगे जब हम माइनस के sin 2x, और फिर हम 2 का भी 2x का तो करेंगे। समझ में आ गया भाई, तो x x कमान था, लिखा नहीं हमने। अब इसका कीजिए log cos 3x का 1/cos 3x, और cos 3x का sin 3x, और 3x का बिना प्रोडक्ट खुल के हो गए ना, क्या मजेदार तरीके से। तो बस ये बन जाएगा 10, तो dy बाय dx, y डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले जाओ, डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले जाएंगे भाई, माइनस के 10x माइनस के 10 2x इंटू 2 माइनस के 10 3x इंटू। अभी कोई डाउट है क्या, है क्या, समझ आ गया, आगे समझ। आंसर भाई में छोड़ना, भाई की वैल्यू रख दो, क्या है भाई की वैल्यू, क्वेश्चन में दे रखी है भाई की वैल्यू क्या है, cos x cos 2x cos 3x। चाहो तुम तीनों को माइनस कॉमन दे दो, बाहर निकालो माइनस। समझ आया, आइए आगे समझ, आइए आगे समझ। तो 10x माइनस बाहर चुका 2 10 2x माइनस बाहर चुका फिर 10 3x। कम फसलों में ही बात, डिफरेंशियल की जो टफ क्वेश्चन है वो इसी एक्सरसाइज में है, बस डिफरेंशियल की जो टफ क्वेश्चन है वो इसी एक्सरसाइज में है। और इस एक्सरसाइज से पिछले साल रोज भी क्वेश्चन आया, तो इस साल भी आ सकता है। समझ आ गई मेरी बात, कौन ये आपने भाई की वैल्यू कैसे रखी है, ये नहीं भाई इधर यहाँ पे भी रख सकते थे, लोग में ब्रैकेट में है cos x into कहां पे, यहाँ पे, उसके ऊपर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इधर की साइड, इधर की साइड रखी तो ना, बाइक की वजह नहीं रखी, बाइक की तो थी रखी। एक इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना सॉल्व करने के लिए, दोनों का इक्वेट, ये दोनों क्या है, क्या है, किसका साइन है, हाँ इक्वल का है ना, तभी तो इक्वेशन बनी। लो भाई छोड़, किसी कैसे छोड़ेगा यार लो भाई, जो काम इधर रखेगा 2 किलो का, अगर क्या बोलते हैं उसे डंबल, 2 किलो कम होगा, 10 किलो का डंबल इधर रखेगा तो 10 किलो का इधर रखना पड़ेगा, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, बस तो फिर चलो कब
अब भाई आज मैंने 11 बजे कर दिया था आपका बैच स्टार्ट, शुरुआत में क्वेश्चन वगैरह सुने थे, ठीक 11 बजे आ जाएगा सब। हो गया ये नोट? तुम पहले घर जाते हो बेटा मेरे ख्याल से, 1 घंटा वहां बैठते हो पहले, और फिर जाओगे स्कूल पे जाना है डीएस में। ईशा तुम्हारी सेक्शन नहीं है? 2 सेक्शन आ जाए किसी के बात में, किसी में कितना किसी होंगे क्या अगर तुम्हें पता तो हाई स्कूल का इसका पहले हम तुम्हें क्या से शुरुआत में तो पीसीबी और पीसीएम का भी एक ही था, लेकिन तो बच्चे बढ़ गए हैं सर, क्योंकि तुम्हारे रिटर्न सही कमाए बीएस एनजी साहब सब लोग ठीक है पढ़ाई सर जी आवाज पहचाननी सी लग रही है भाई। जो लड़का बोल रहा है इसका क्या नाम है इस लड़के का जो बोल रहा है? दोबारा बोल के कह रहा है सर इस जो लड़का बोल रहा है इसकी आवाज पहचाननी सी लग रही, कौन है? आर्यन को जानता है क्या? सक्षम है, एमजी का ही तो है, तू भी तो एमजी में है MG से। हाँ देख ले इसकी शक्ल देख ले, आजा कापा